दया दानम न विद्यते। दया का भाव व्यक्ति का खत्म होता जा रहा है। एक व्यक्ति निकल के जा रहा है, दूसरा तड़फ रहा है, उसकी तरफ एक बार देखेगा और अपना एक्सीलेटर बढ़ा देगा। अगर रुक गई पुलिस आ जाएगी, चार बात करेगी, क्यों चक्कर में पड़ते हो, निकल चलो जल्दी। ऐसे भाव व्यक्ति के हो गए, ऐसी मानसिकता व्यक्ति की हो गई। उदरम भरिणो जीवा, प्राणी अपने उदर की पूर्ति में लगा हुआ है। किस प्रकार हमारे उदर की पूर्ति हो, हमारी आजीविका के संचालन में, और कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 हो, इस क्रम में व्यक्ति बढ़ रहा है। बराका कूट भाषणा, उस 2 के 4, 4 के 8 करने में चाहे झूठ बोलनी पड़े, चाहे कोई भी उपाय करना पड़े, उसको करने के लिए व्यक्ति तैयार है। अच्छा, बोले हाँ महाराज। महाराज मैं सब जगह घूमते घूमते गया, फिर मैंने सोचा अंदर घरों में जाकर के देखते हैं घरों की क्या स्थिति है। जब मैं घरों में गया ना महाराज, हाँ तो बोले तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक। तरुणी प्रभुतागे है। मैंने वहां देखा कि घर में श्रीमती जी का बोलवाला है। सनकादिकों ने कहा तो इसमें बात क्या हुई? अरे अच्छा संचालन होना चाहिए, चाहे श्रीमती जी करें चाहे श्रीमान जी करें, हैं? संचालन सही तरह से हो, ये आवश्यक है। बोले महाराज वो भी तो नहीं है। घर में श्रीमती जी की चलती है, कोई परामर्श की बात हो तो श्रीमती जी के घर वालों से ही परामर्श लिया जाता है। फिर बोले फिर भी कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कलकनम। फिर भी आपस में कलह बना हुआ है, आपस में क्लेश बना हुआ है, हैं? 4 दिन में एक बार तो धूम धड़ाका हो ही जाता है महाराज। ऐसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। आज सनकादिकों से नारद जी कह रहे हैं महाराज चलते चलते भ्रमण करते करते मैं निकला, जल्दी निकलो यहां से। अब तीर्थों का थोड़ा भ्रमण करते हैं, निकलते निकलते मैं महाराज वृंदावन पहुंच गया। अच्छा, वृंदावन जब पहुंचा महाराज तो कुछ शांति तो मिली, किंतु थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। अच्छा, ऐसा क्या आश्चर्य तुमने देखा नारद जी? बोले आश्चर्य देखा मैंने महाराज कि बहुत सारी युवतियां बैठी हुई हैं और उनमें एक जवान युवती बैठ करके रुदन कर रही है। सभी स्त्रियां उसे सांत्वना दे रही हैं। उसके सामने 2 वृद्ध पुरुष जो हैं वो लेटे हुए हैं, उनकी अचेतना अवस्था है। आज पहले तो मैंने विचार किया कि चलो चल करके देखें इनको क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, किंतु फिर मेरे मन में आया नारद बाबा तुम कहां चक्कर में पड़ते हो, ये कलकाल है। हमने इनसे पूछा क्या परेशानी है हमें बताओ, इन्होंने कह दिया बाबा तुझे क्या पड़ी, अरे हमारे बीच का मामला है हम सुलझा लेंगे, तुम बीच में कौन होते हो, हैं? ऐसा सोच करके नारद जी तुरंत वापस जाने लगे। नारद जी को वापस जाते हुए जब इन युवतियों ने देखा तो तुरंत आवाज दी, अरे बाबा कहां जाते हो? कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, अरे साधो एक क्षण रुक जाइए, आप कहां जाते हैं? आपके दर्शनों से तो न जाने कितने लोगों का कल्याण हुआ है। आप हमारे भी कष्टों को दूर करो, हमें भी सांत्वना प्रदान करो महाराज। आज नारद जी चल करके गए और जाकर के देखा एक जवान युवती बहुत तेज रो रही है, अन्य युवतियां उसे सांत्वना दे रही हैं, धीर धारण करा रही हैं। उसके सामने 2
वृद्ध पुरुष लेटे हैं अचेतना अवस्था में। नारद जी ने सबसे पहले परिचय लिया। आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। इन्होंने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ। मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम, मुझे लोग भक्ति नाम से जानते हैं। इमऊ में तनयऊ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। क्या तुम्हारे पुत्र? तुम जवान और ये बूढ़े, ये तुम्हारे पुत्र हैं? बोले हाँ महाराज। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे न जर्जरऊ। ये कलकाल के प्रभाव से अजीर्ण हो गए हैं, जर्जरता को प्राप्त हो गए हैं। कि उत्पन्ना द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में थोड़ी बधी, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में मुझे और बल मिला, और गुजरात में जाकर के तो मैं जीर्ण हो गई। किंतु वृंदावनस्य संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा। जैसे ही महाराज मैं वृंदावन में आई तो मैं तो पुनः जवान हो गई। किंतु ये मेरे जो ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र थे ना, ये जीर्ण हो गए, वृद्ध हो गए, अचेतन पड़े हैं। महाराज कोई उपाय करो ना, इनके कष्ट को दूर करो, आपकी बड़ी कृपा होगी। नारद जी ने देखा और देख करके कहा देवी अयम तु कलिधर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये तो कलिकाल का प्रभाव है, इसमें किसी को दोष देना ठीक नहीं है। फिर भी क्या तुमने कोई उपाय नहीं किया? महाराज मैंने सब उपाय कर लिए, कोई उपाय मुझसे रहा नहीं, किंतु इनका तो कष्ट जो है वो दूर हो ही नहीं रहा है। नारद जी ने वेद वेदांत आदि का पाठ किया, थोड़े ज्ञान और वैराग्य चेतनता को प्राप्त हुए। जैसे ही पाठ बंद किया फिर उसी स्थिति में आ गए। नारद जी ने भक्ति देवी से कहा देवी तुमने उन परमात्मा का चिंतन नहीं किया जिनके स्मरण मात्र से ही और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उन परमात्मा का स्मरण करती ना, तुम क्यों चिंता करती हो? वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता त्वरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। तुम उन परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण करो, निश्चित ही तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम्हें ध्यान नहीं है द्रौपदी के जीवन में कितना कष्ट आया है? द्रौपदी को दुशासन घर से खींच करके सभा के मध्य में ले गया और उनके वस्त्र को हटाना चाहता था शरीर से दुशासन। द्रौपदी ने मन में विचार किया कि मैं अपनी रक्षा स्वयं करने में समर्थ हूं, मैं छत्राणी हूं, मुझे किसी की क्या आवश्यकता है। और कस करके अपनी साड़ी को पकड़ लिया, दुशासन खींचने लगा। जब स्वयं साड़ी को बचाने में समर्थ नहीं देखा अपने को द्रौपदी ने, तो अपने पतियों की तरफ देखा। मेरे 5 पति युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये मेरी रक्षा करेंगे। पतियों ने भी गर्दन नीचे कर ली। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे लोगों की तरफ देखा। कोई भी आज सहायता के लिए आगे न बढ़ा। तो आज द्रौपदी को एहसास हो गया कि वास्तव में इस संसार में कोई किसी का नहीं है। और आज दोनों हाथ ऊपर को उठा करके परमात्मा का चिंतन करने लगी कि श्री कृष्ण द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैः परिभूतां किं न पश्यति केशवः। अरे श्री कृष्ण द्वारिकावासी, अरे गोविंद, आपको दिखाई नहीं देता क्या? यहाँ ये दुशासन
मेरे चीर का हरण कर रहा है, आप कहाँ हो? आओ ना गोविंद, आओ ना गोपाल। और जैसे ही भाव से द्रौपदी ने कन्हैया को पुकारा, वो भोजन करने बैठे थे और जैसे ही द्रौपदी की पुकार सुनी, भोजन छोड़ करके खड़े हो गए। रुक्मिणी पूछती रह गई, कहाँ भगवान, कहाँ चले? और छोड़ करके सभा के मध्य उपस्थित हो गए और वस्त्र का रूप मेरे गोविंद ने धारण कर लिया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, ये साड़ी ही की नारी है या साड़ी की किनारी है, पता ही नहीं चल रहा है। 10,000 हाथियों का बल जिस दुशासन में था, वो खींचते खींचते हार गया, किंतु द्रौपदी की साड़ी का पल्लू खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज नारद जी कहते हैं, देवी तुम उन परमात्मा श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण क्यों नहीं करती हो? हैं? यदि स्मरण करोगे तो वो निश्चित तुम्हारा कल्याण करेंगे।